हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? आज पढ़ने वाले हैं डेली लाइफ वर्ड्स। मैं हमेशा बताती हूँ ना, शब्दों को जानना बेहद जरूरी है। बिना शब्दों के आप कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। हम लोग तो फिर भी अंग्रेजी सीख रहे हैं ना भाई। तो डेली लाइफ वर्ड्स यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले शब्द जो हैं वो बहुत बहुत जरूरी हैं। तो आज भी मैं लेकर के आई हूं कुछ ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल आप रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं। अगर शब्दों का इस्तेमाल मैं बताऊंगी, शब्द शब्द का मतलब, उसका उच्चारण और उसका इस्तेमाल। तो शब्द जानना जितना जरूरी है उसका इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। सोच के देखिए, आपको 500 वर्ड्स आते हैं पर आपने उसका इस्तेमाल कभी नहीं किया, फायदा क्या है भाई? तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, शब्द बताऊंगी, उसका उच्चारण बताऊंगी, मतलब बताऊंगी और इस्तेमाल भी बताऊंगी। तो यहां बन जाती है क्लास जो है पूरी पावर पैक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहला शब्द है विल बी। WILLBE, विल बी। मतलब क्या होता है? मतलब होगा, होगा। जी हाँ, मतलब होगा, होगा। इस्तेमाल देखिए, ही विल बी इन होम नाउ, वह अभी घर पर होगा, घर में होगा। ही विल बी इन होम नाउ, वह अब घर में होगा। क्लियर? अन्य या दूसरा, किसी भी वाक्य में जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं अन्य या दूसरा, तो उसको अगर आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना हो तो आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं अदर का। OTHER पढ़ते हैं इसको, अदर। इस्तेमाल देखेंगे, दिस इज अदर थिंग, ये दूसरी बात है। दिस इज अदर थिंग, ये अलग चीज है या ये दूसरी बात है। फिर से या पुनः, फिर से या पुनः मतलब अगेन। मतलब क्या हो गया? अगेन। ही अगेन डिड इट, उसने फिर किया। ही अगेन डिड इट, उसने फिर किया। सुना यानी कि हर्ड। सुना, अगर कोई कुछ बोल रहा है, वो आपसे पूछ रहा है अरे तुमने सुना कि नहीं, तो आप क्या बोल सकते हैं? हर्ड। अगर आप सिर्फ इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे ना तो काफी होगा, वन वर्ड आंसर हो जाएगा आपका, है ना। हर्ड मतलब कि हाँ सुना, सुन लिया, ठीक है। इस्तेमाल देखिए, आई हर्ड द न्यूज, मैंने खबर सुना या सुनी। मैंने न्यूज सुनी, मैंने खबर सुना। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। कोई या किसी ने, कोई या किसी ने मतलब समवन, मतलब समवन। इस्तेमाल देखते हैं, समवन स्टोलन, किसी ने चुरा लिया। समवन स्टोलन, किसी ने चुरा लिया। किया यानी कि डिड, DID डिड मतलब किया। ही डिड इट, उसने कर लिया। ही डिड इट, उसने कर लिया। बढ़ते हैं आगे। बनाया मतलब मेड या बिल्ट। बनाया मतलब मेड या बिल्ट। इस्तेमाल देखिए, आई मेड माई फूड, मैंने अपना भोजन बनाया। मैंने अपना भोजन बनाया, यहां पे बनाया की जगह पे मेड का इस्तेमाल होगा, बिल्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, है ना। बिल्ट का मतलब क्या होता है, इसका इस्तेमाल देखिए, ही बिल्ट हिज हाउस, उसने अपना घर बनाया। समझिए अब, मेड का मतलब होता है बनाना। बिल्ट कब इस्तेमाल करेंगे? जब किसी स्ट्रक्चर की बात करें, निर्माण करने की बात करें। खाना बनाते हैं, खाने का निर्माण नहीं करते हैं आप, है ना। लेकिन बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, है ना। जोड़ते हैं, दो अलग अलग चीजों को जोड़ करके एक ढांचा तैयार करते हैं, तो वहां पे बिल्ट का इस्तेमाल होगा। क्लियर है? मेड और बिल्ट में क्या डिफरेंस आ गया? दोनों का मतलब बनाया। और कैसे इस्तेमाल करेंगे? एक निर्माण होने के लिए इस्तेमाल होगा और एक नॉर्मल चीजों के लिए, जैसे खाने बनाया, उसने खाना बनाया, इस तरीके के लिए, उसने होमवर्क बनाया, इस तरीके के लिए इस्तेमाल होगा। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। देन यानी कि तब, तो। देन का मतलब क्या होता है? तब या तो, दोनों ही जगहों पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वॉज एट होम देन, मैं तब घर पर था। आई वॉज एट होम देन, मैं तब घर पर था। फिर भी या अब भी, फिर भी या अब भी मतलब स्टिल। मुझे अब भी आपकी परवाह है, आई स्टिल केयर फॉर यू। मुझे अब भी आपकी परवाह है, आई स्टिल केयर फॉर यू।
कहना या बतलाना मतलब टेल, कहना या बतलाना मतलब टेल। इस्तेमाल देखिए, टेल मी मुझे बताओ, टेल मी मुझे बताओ। दयालु मतलब काइंड, दयालु मतलब काइंड। इस्तेमाल देखिए, बी काइंड दयालु बनो, बी काइंड दयालु बनो। काइंड का एक और मतलब होता है जो होता है तरह या प्रकार, तरह या प्रकार। इस्तेमाल देखिए, इट हैज टू काइंड्स, इसके दो प्रकार हैं। मोबाइल लेने जाते हैं दुकान पे, दुकान वाला क्या बोलता है कि हाँ भाई इस मॉडल के ना दो काइंड है, मतलब दो प्रकार हैं इसके, एक 6 GB वाला और एक 4 GB वाला। क्या हो गया, वो प्रकार हो गया, काइंड हो गया, है ना। बढ़ते हैं आगे। बारे में, के बारे में मतलब अबाउट, बारे में या के बारे में मतलब अबाउट। इस्तेमाल देखिए, फॉरगेट अबाउट इट, इसके बारे में भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट इट, इसके बारे में भूल जाओ। लाया मतलब ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट मतलब लाया। इस्तेमाल देखिए, ही ब्रॉट द बुक, वह किताब ले आया, ही ब्रॉट द बुक, वह किताब ले आया। केवल या ही, केवल या ही मतलब ओनली, मतलब ओनली। इस्तेमाल देखिए, ओनली ही नोज, केवल वो जानता है, ओनली ही नोज, केवल वह जानता है। बढ़ते हैं आगे। अपना यानी कि ओन, अपना मतलब ओन। इस्तेमाल देखिए, दिस इज माई ओन कार, ये मेरी अपनी कार है, दिस इज माई ओन कार, ये मेरी अपनी कार है। बढ़ते हैं आगे। कभी नहीं यानी कि नेवर, कभी नहीं मतलब नेवर। इस्तेमाल देखिए, नेवर लाई, कभी झूठ मत बोलो, नेवर लाई, कभी झूठ मत बोलो। टुगेदर यानी कि साथ साथ या साथ में, टुगेदर साथ साथ या साथ में। वी एट टुगेदर, हमने साथ में खाना खाया, वी एट टुगेदर, हमने साथ में खाना खाया, वी एट टुगेदर। रखा यानी कि केप्ट, रखा मतलब केप्ट। आई केप्ट इन माई पॉकेट, मैंने अपनी जेब में रखा, आई केप्ट इन माई पॉकेट, मैंने अपनी जेब में रखा। दूर, बहुत दूर तक, जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना हो वाक्य में, दूर या बहुत दूर तक मतलब फार। इट इज फार, यह दूर है, इट इज फार, यह दूर है। गिर गया मतलब फेल, गिर गया मतलब फेल। ही फेल डाउन, वह गिर गया, ही फेल डाउन, वह गिर गया। पकड़े रखना, होल्ड, पकड़े रखना मतलब होल्ड। इस्तेमाल देखिए, होल्ड इट, इसे पकड़ो, होल्ड इट, इसे पकड़ो। लाओ या ढोना मतलब कैरी करना, लाओ या ढोना मतलब कैरी करना। कैरी फ्रॉम देयर, वहां से लाओ, कैरी फ्रॉम देयर। कहा यानी कि टोल्ड, कहा मतलब टोल्ड। ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा या उसने मुझे बताया, दोनों ही मतलब होता है टोल्ड का, कहा बताया दोनों। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया या उसने मुझे कहा। शुरू किया, स्टार्टेड, शुरू किया मतलब स्टार्टेड। आई स्टार्टेड इट, मैंने इसे शुरू किया, आई स्टार्टेड इट, मैंने इसे शुरू किया। तब या तो, तब या तो मतलब देन, THEN, देन। इस्तेमाल देखिए, आई विल कम देन, मैं तब आऊंगा, आई विल कम देन, मैं तब आऊंगा। बढ़ते हैं आगे। से या की अपेक्षा, से या की अपेक्षा मतलब दैन, कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है, THAN, दैन, कंपैरिजन के लिए। से या की अपेक्षा, यू आर बेटर देन हिम, आप उसकी अपेक्षा बेहतर हैं, यू आर बेटर देन हिम। जल्दी यानी कि अर्ली, जल्दी मतलब अर्ली। ही स्लीप्स अर्ली, वह जल्दी सोता है या वह जल्दी सो जाता है, ही स्लीप्स अर्ली। भीतर या के अंदर मतलब इनटू, भीतर या के अंदर मतलब इनटू। इस्तेमाल देखिए, कम इनटू द रूम, कमरे के अंदर आ जाओ, कम इनटू द रूम, कमरे के अंदर आ जाओ। बढ़ते हैं आगे। अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए मतलब
मस्ट। जब भी इस्तेमाल करेंगे अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए तो उस वाक्य में अंग्रेजी अनुवाद करते वक्त मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। यू मस्ट गो, तुम्हें जरूर जाना चाहिए या आपको अवश्य जाना चाहिए। यू मस्ट गो। पाया, मिला, मिल गया, मतलब गॉट। आई गॉट माई बुक, मुझे मेरा किताब मिल गया, मुझे मेरी पुस्तक मिल गई। आई गॉट माई बुक। मुझे यानी कि मी, मुझे मी। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। बढ़ते हैं आगे। से यानी कि टू। से मतलब टू। टॉक टू मॉम, मम्मी से बात करो या मॉम से बात करो। टॉक टू मॉम। कोई या कोई भी मतलब एनी। कोई या कोई भी मतलब एनी। रीड एनी लेसन, कोई भी लेसन पढ़ो। रीड एनी लेसन। बढ़ते हैं आगे। जैसा या जैसे मतलब एज। जैसा या जैसे मतलब एज। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं करो। डू एज आई से। द्वारा मतलब बाय। द्वारा मतलब बाय। ही केम बाय बस, वह बस द्वारा आया। पास था, जब भी इस्तेमाल करना हो इस्तेमाल करेंगे हैड का। HAD हैड। इस्तेमाल देखिए। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी या मेरे पास एक गाड़ी थी। आई हैड अ कार। अगला शब्द है यू, मतलब तुम या आप। इस्तेमाल देखिए। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के निवासी हैं या आप कहाँ से हैं। वेयर आर यू फ्रॉम। यू का मतलब तुम सब, आप सब या आप लोग भी होता है। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए। यू गाइस कैन गो, आप लोग जा सकते हैं। ही मतलब वह, इस्तेमाल होगा सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए, पुरुष के लिए। ही इज अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है। देखा, पुरुष का इस्तेमाल किया यहां पे। ही इज अ गुड बॉय। शी वह मतलब फीमेल यानी कि महिला के लिए इस्तेमाल होगा। शी इज अ गुड गर्ल, गर्ल का इस्तेमाल किया यहां पे। क्यों? क्योंकि गर्ल जो है वो लड़की या महिला के लिए इस्तेमाल होता है ना। शी इज अ गुड गर्ल। हिज यानी कि उसका या उसकी, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ मेल मेंबर के लिए होगा। दैट इज हिज कार, वह उसकी कार है। दैट इज हिज कार। आई मतलब मैं, इस्तेमाल आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू द मार्केट। वी हम या हम लोग। वी हम या हम लोग। इस्तेमाल देखेंगे। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। योर आपका या तुम्हारा। इस्तेमाल देखिए। वेयर इज योर कार, तुम्हारी कार कहाँ है। वेयर इज योर कार। माई मेरा या मेरी। इस्तेमाल देखते हैं। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस इज माई बुक। माइन मेरा या मेरी। इस्तेमाल देखेंगे। दिस फोन इज माइन, ये फोन मेरा है। माइन का इस्तेमाल कब करेंगे? जब आपको पॉजिटिवनेस दिखाती है, मालिकाना हक जब आपको दिखाना हो, पोजेशन दिखाना हो, तब माइन का इस्तेमाल करेंगे। आवर यानी कि हमारा, नॉर्मल सा शब्द है। दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है। आवर्स यानी कि इसका मतलब भी हमारा। इस्तेमाल देखते हैं। दिस हाउस इज आवर्स, वाक्य में देखिए परिवर्तन है। दिस हाउस इज आवर्स, यह घर हमारा है। ये मालिकाना हक दर्शाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। हिम उसे या उनको। इस्तेमाल लेट हिम कम, उसे आने दो। हिम का इस्तेमाल भी सिर्फ मेल मेंबर के लिए होगा। क्लियर है? हर फीमेल, उसका या उसकी मतलब होता है, लेकिन इस्तेमाल फीमेल के लिए होता है। हर उसे आने दो, लेट हर कम। हर का मतलब उसे या उसको भी होता है। इस्तेमाल देखेंगे। टॉक टू हर, उससे बात करो, है ना। तो हर का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है? महिला के लिए हो रहा है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अस हमें या हमको। हमें या हमको। इस्तेमाल देखिए। लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट अस गो। इट यानी कि यह। इट मतलब यह। इस्तेमाल देखिए। इट इज गुड, यह अच्छा है। इट इज गुड। इट्स ITS मतलब इसका। इट्स मतलब इसका। इट्स टेस्ट इज स्पाइसी, इसका स्वाद मसालेदार होता है। इट्स टेस्ट इज स्पाइसी। इट्स IT अपॉस्ट्रोफी वाला S यानी कि इट
इज, इसी को पढ़ते हैं इट इज, मतलब यह है। इस्तेमाल देखिए, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। देम यानी कि उन्हें, THEM देम मतलब उन्हें। इस्तेमाल देखिए, टेल देम, उन्हें बताओ, टेल देम। देयर यानी कि उनका। इस्तेमाल देखेंगे, देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली, उनका परिवार दिल्ली जा रहा है। योर्स यानी कि तुम्हारा या तुम्हारी। इस्तेमाल देखिए, दिस पेन इज योर्स, यह कलम तुम्हारी है, दिस पेन इज योर्स। हर्स यानी कि उसका या उसकी, HERS लगा हुआ है, इसका इस्तेमाल भी मालिकाना हक यानी कि पोजेशन दिखाने के लिए करेंगे। दिस इज हर्स, ये उसका है, आप बता रहे हैं कि इस पे उसका मालिकाना हक है, दिस इज हर्स। दे मतलब वे, दे लाइक टू ईट राजमा, वे राजमा खाना पसंद करते हैं, दे लाइक टू ईट राजमा। माई सेल्फ मैं खुद, माई सेल्फ। आई कुक फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए खाना खुद बनाती हूं, आई कुक फॉर माई सेल्फ। योर सेल्फ तुम खुद या आप खुद। इस्तेमाल देखिए, यू डू इट योर सेल्फ, आप इसे खुद करें, यू डू इट योर सेल्फ। हिमसेल्फ यानी कि वह खुद। इस्तेमाल देखिए, ही डिड इट हिमसेल्फ, यह उन्होंने खुद किया, ही डिड इट हिमसेल्फ, यह उन्होंने खुद किया। हर सेल्फ यानी कि वह खुद, हर सेल्फ, लेकिन इस्तेमाल महिला के लिए, हिमसेल्फ का इस्तेमाल पुरुष के लिए। शी डिड इट हर सेल्फ, यह उन्होंने खुद किया, शी डिड इट हर सेल्फ। इट सेल्फ यानी कि खुद, इट सेल्फ। हिस्ट्री रिपीट्स इट सेल्फ, इतिहास खुद को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इट सेल्फ। आवर सेल्व्स हम खुद, आवर मतलब हम, सेल्फ मतलब खुद होता है, आवर सेल्व्स। वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स, हम अपना काम खुद करते हैं, वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। देम सेल्व्स वे खुद, देम सेल्व्स। दे क्लीन देयर हाउस देम सेल्व्स, वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं, दे क्लीन देयर हाउस देम सेल्व्स। ऑल यानी कि सब या समस्त, ऑल मतलब सब या समस्त। ऑल आर प्रेजेंट, सभी मौजूद हैं, ऑल आर प्रेजेंट। सो यानी कि इसीलिए या अतः, सो ही केम, इसीलिए वो आया। विथ साथ, साथ में या लेकर। इस्तेमाल देखेंगे, गो विथ हिम, उसके साथ जाओ। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। होना या हो मतलब बी, इट कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन। हाँ मतलब यस, जब भी आपको बोलना हो हाँ, आप बोल सकते हैं यस। इस्तेमाल देखेंगे, यस से हाँ कहो, यस से हाँ कहो। बढ़ते हैं आगे। किसी भी वाक्य में अगर आपको दिख जाए अंत में गा, गे, गी, तो उस वाक्य में इस्तेमाल होगा विल का, WILL, विल। इस्तेमाल देखेंगे, ही विल कम, वह आएगा, ही विल कम। कौन या जो मतलब हु, कौन या जो कैसे इस्तेमाल करेंगे? हु केम, कौन आया, हु केम, कौन आया। बढ़ते हैं आगे। व्हाट मतलब क्या, व्हाट मतलब क्या। इस्तेमाल देखिए, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। वेल, WELL, वेल, अच्छा, अच्छी तरह से या सही, WELL, वेल, अच्छा, अच्छी तरह से या सही। इस्तेमाल देखिए, ही डिड वेल, उन्होंने अच्छा किया, ही डिड वेल। था या थी, किसी भी वाक्य में अगर इस्तेमाल होता हुआ दिखे अंत में, तो उस वाक्य में वॉज का इस्तेमाल हो रहा होगा। ही वॉज अ स्टूडेंट, वह एक छात्र था, ही वॉज अ स्टूडेंट। बढ़ते हैं आगे। वॉन्ट, चाहना या किसी चीज की ख्वाहिश करना, वॉन्ट। इस्तेमाल देखिए, आई वॉन्ट दिस पेन, मुझे ये कलम चाहिए, आई वॉन्ट दिस पेन। थोड़ा या कुछ यानी कि लिटिल। इस्तेमाल देखेंगे, लिटिल वाटर, थोड़ा पानी। बढ़ते हैं आगे। वे लोग, वे सब या उन्होंने, तो इस्तेमाल करेंगे दे का, THEY, दे। दे आर स्टूडेंट्स, वे छात्र हैं, दे आर स्टूडेंट्स। जल्द, जल्दी, जल्द ही या शीघ्र मतलब सून,
इस्तेमाल देखिए, आई विल कम सून, मैं जल्द आऊंगा, आई विल कम सून। बढ़ते हैं आगे, देखा यानी कि सॉ, देखा मतलब सॉ, इस्तेमाल देखिए, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। भागा, दौड़ा या भाग गया मतलब रैन, भागा, दौड़ा या भाग गया मतलब रैन। ही रैन, वह दौड़ा, ही रैन। बाहर, आउट, बाहर मतलब आउट, इस्तेमाल देखिए, ही केम आउट, वह बाहर आया, ही केम आउट, वह बाहर आया। बढ़ते हैं आगे, ऑन, पर या में इस्तेमाल जब करेंगे, इस्तेमाल होगा ऑन का। इस्तेमाल देखेंगे, द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे, अभी, अब मतलब नाउ, अभी या अब मतलब नाउ। ही विल कम नाउ, वह अभी आएगा, ही विल कम नाउ, वह अभी आएगा। बढ़ते हैं आगे, नो यानी कि नहीं, नो मतलब नहीं, इस्तेमाल देखिए, ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। नया या नई मतलब न्यू, इस्तेमाल देखेंगे, दिस इज न्यू, यह नया है, दिस इज न्यू। चला गया, वेंट, चला गया मतलब वेंट, ही वेंट, वह चला गया, ही वेंट। बढ़ते हैं आगे, आवश्यकता यानी कि नीड, आवश्यकता, जरूरत, नीड। वी नीड दैट, हमें उसकी आवश्यकता है या हमें उसकी जरूरत है, वी नीड दैट। कोशिश यानी कि ट्राई, कोशिश मतलब ट्राई, वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई। बढ़ते हैं आगे, निकट यानी कि नियर, निकट मतलब नियर, इस्तेमाल देखिए, वी आर नियर टू होम, हम घर के निकट हैं, वी आर नियर टू होम। अगला सब शब्द है खुद यानी कि सेल्फ, खुद मतलब सेल्फ, इस्तेमाल देखिए, वी डिड इट आवर सेल्फ, हमने इसे खुद किया, वी डिड इट आवर सेल्फ। कोई यानी कि एनी, कोई मतलब एनी। डू यू हैव एनी आईडी, क्या आपके पास कोई आईडी है, डू यू हैव एनी आईडी। हिस्सा यानी कि पार्ट, पार्ट मतलब हिस्सा, इस्तेमाल देखिए, इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब, ये मेरे काम का हिस्सा है, इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब। क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। क्लास के साथ ही आप सबके सामने है भारत का एक लौता मिनी स्पोकन कोर्स, कह लीजिए छोटा सा स्पोकन इंग्लिश कोर्स यानी कि छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जो कि है सिंगल दिन का, एक दिन का कोर्स है ये। जी हाँ, सिंगल डे मिनी स्पोकन कोर्स, इसीलिए इसका नाम है। ये इसकी क्लास ऑलरेडी आ चुकी है, मतलब ये कोर्स जो है ऑलरेडी आ चुकी है। इस कोर्स की ई बुक भी आ चुकी है। अगर आपको अभी तक नहीं मिली है ये दोनों चीजें, यानी कि कोर्स नहीं मिला एक दिन वाला, और अगर ई बुक अभी तक नहीं मिला, तो कैसे मिल सकता है? आपको करना है व्हाट्सएप, जो नंबर बताया है उस नंबर पर करना है व्हाट्सएप। क्या लिख करके भेजेंगे व्हाट्सएप में कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स चाहिए और उसकी बुक चाहिए, ये आपको लिख के भेजना पड़ेगा। क्या लिख के भेजेंगे? फिर से बोलिए, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स चाहिए, उसकी ई बुक चाहिए, ये लिख करके भेजेंगे व्हाट्सएप पे, तो आपको हमारे प्रतिनिधि द्वारा ये दोनों ही चीजें भेज दी जाएंगी। क्लियर है?